बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की किताब रुचिरा तृतीय भाग का दूसरा पाठ, उसके बाकी प्रश्नों को पूरा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3 के ग तक हम लोग किए थे, और उससे पहले हम लोगों ने उच्चारण करना और एक पदेन उत्तरत वाले प्रश्नों को पूरा किया था। तो आज बच्चों सभी लोग अपने पाठ 2 का तीसरा प्रश्न निकाल लेंगे और उसमें हम लोग बाकी प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 3, और इसमें प्रश्न 3 में हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि श्रृगालः किम अचिन्त्यत। तो अब उसके आगे का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि श्रृगालः कुत्र पलायितः। श्रृगालः कुत्र पलायितः। सियार कुत्र मतलब कहाँ, पलायितः मतलब चला गया। पलायित हो जाना मतलब वहाँ से चले जाना, भाग जाना। तो इसमें ये दिया हुआ है, जबकि शेर की आवाज़ गूंजती है गुफा में, तो उस सियार को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये शेर की ही आवाज़ है और वहाँ से वो दूर जो है चला जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा श्रृगालः गुहायाः दूरम पलायितः। तो तीसरे का घ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर 3 और इसका घ। श्रृगालः दूरम पलायितः। यहाँ पे हम लोग गुहायाः भी कर सकते हैं। गुफा से, कहाँ से दूर पलायित होता है? गुफा से। गुहायाम, यहाँ पर गुहायाः दूरम पलायितः। और अब इसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे, इसका अंग वाला तीसरे का, जिसमें पूछा गया है कि गुहा समीपम आगत्य। गुफा के समीपम मतलब पास, आगत्य मतलब आकर, गुफा के पास आकर श्रृगालः किम पश्यति। सियार क्या देखता है? तो जब वो गुफा के पास आता है तो वो श्रृगाल देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए के तो हैं, लेकिन बाहर आते हुए के निशान नहीं है। तो इस तरह से इसको हम लोगों को लिखना है, और इसका वर्णन यहाँ पर आया है कि इसमें द्वितीय अनुच्छेद में आया है कि यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो इसका उत्तर यही है कि सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तो इसकी शुरुआत हम लोग प्रश्न से करेंगे कि गुहा समीपम आगत्य। गुहा मतलब गुफा, समीपम मतलब पास में, आगत्य मतलब आकर, श्रृगालः किम पश्यति, सियार क्या देखता है। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि गुहा समीपम आगत्य। समीपमागत्य यहाँ पे लिखा है क्योंकि अलग अलग करके दोनों शब्द मिल गए हैं। समीपमागत्य श्रृगालः पश्यति। श्रृगालः पश्यति। अब वो क्या देखता है, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि वो क्या देखता है। तो वह देखता है कि सिंह पद पद्धति है। सिंह पद यानी पैरों के, और पद्धति मतलब निशान, सिंह के पैरों के निशान गुहायाः प्रविष्टा दृश्यते। गुहायाः प्रविष्टा मतलब प्रवेश करते हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। प्रवेश करते हुए दृश्यते मतलब दिखाई देता है। न च बहिरागता, न च बहिरागता, बाहर आने का नहीं। तो इस तरह से
वो सियार जो है निशान देखता है। और अब है इसके आगे का प्रश्न च, जिसमें पूछा गया है कि कह शोभते, कौन शोभा पाता है, अर्थात कौन समझदार है, कौन बुद्धिमान है और किसका आदर होता है। तो कह शोभते, कौन शोभा पाता है। तो यहाँ पे श्लोक जो लिखा है उसी पर यह प्रश्न है कि जो नहीं आए हुए के लिए सोचता है वह शोभा पाता है। तो यह अनागतम, जो नहीं आए हुए का, यह अनागतम, यह अनागतम कुरुते स शोभते, सह शोभते, जो नहीं आए हुए के लिए कुछ उपाय करता है, सह शोभते, कुछ करता है वह शोभा पाता है। अब बच्चों हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न में पूछा गया है कि रेखांकित पदानि आधृत्य, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, इसके पहले वाले पाठ में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उसके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। तो इसमें सबसे पहला वाक्य हम लोग देखेंगे, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। यहाँ पर क्षुधार्तः शब्द आया है जिसका अर्थ है भूखा, भूख से व्याकुल। क्षुधार्तः सिंह यानी कि भूखा शेर। कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कुत्रापि मतलब कहीं भी, आहारम मतलब भोजन, न प्राप्तवान यानी कि नहीं मिला, उसे प्राप्त नहीं हुआ भोजन। तो यहाँ पे क्षुधार्तः का अर्थ है भूखा। तो यहाँ हम लोग कीदृशः शब्द का प्रयोग करेंगे कि कैसा शेर, किस शेर को आहार नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होगा वो है कीदृशः, और अंत में प्रश्नवाचक शब्द निशान लगाया जाएगा पूरा वाक्य लिखने के बाद। तो प्रश्न 4 हम लोग शुरू करेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो प्रश्न 4 हम लोग इसमें पहला प्रश्न बनाएंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे उसमें और प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे रेखांकित शब्द की जगह पर। तो शुरू करते हैं प्रश्न 4 का पहला, और इसमें हम लोग उत्तर 4 में पूरा वाक्य आप लोग के सामने लिखा हुआ है और इसे समझाया भी जा चुका है पहले। तो केवल अगर प्रश्नवाचक शब्द बता दिया जाएगा तो ये यहाँ पे आप लोग प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से ही प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक निशान ऐसे ही रहेगा, केवल रेखांकित शब्द बदल जाएगा। तो यहाँ पे क में रेखांकित शब्द हो जाएगा कीदृशः और बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। और फिर इसी तरह से अब ख वाला हम लोग देखेंगे कि ख में क्या पूछा गया है। दधि पुच्छ, दधि पुच्छ नाम का, नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो यहाँ पे दधि पुच्छ नाम, दधि पुच्छ नाम का, तो प्रश्न बनेगा किस नाम का, किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो ख में रेखांकित शब्द की जगह पर आ जाएगा किम। अब आगे का हम लोग देखेंगे कि एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा यानी कि यह गुफा, स्वामिनः स्वामी का, सदा आह्वानं करोति हमेशा आह्वान करती है अर्थात बुलाती है। तो यहाँ पे स्वामिनः स्वामी का, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कस्य किसका, पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे कस्य का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रेखांकित शब्द की जगह पे लिखा जाएगा कस्य, कस्य आह्वानं करोति।
अब इसके बाद है चौथा यहाँ पे घ, भय संत्रस्त मनसाम। इस शब्द को सभी लोग ध्यान देंगे। भय संत्रस्त मनसाम, भय से भरे हुए डरे हुए मन वाले की हस्तपादादिकाह क्रिया न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर की आदि की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हस्तपादादिकाह, तो इसकी जगह पर किसकी क्रियाएं काम नहीं करती हैं? कीदृशाह। यहाँ पे कीदृशाह शब्द आ जाएगा और पूरा वाक्य वैसे ही लिखा जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंग वाले प्रश्न की तरफ। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन यानी कि बुलाने से, शृगालः सियार, बिले प्रविश्य, बिल यहाँ गुफा के लिए आया है शब्द, गुफा में प्रवेश करके सिंह शेर का भोज्यम भविष्यति, भोजन बनेगा। तो यहाँ पर बिले है तो कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके, तो इसके लिए हम लोग प्रश्नवाचक शब्द लेंगे कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। और ये प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है इन प्रश्नों में उत्तर बनाने के लिए, उत्तर से प्रश्न बनाने के लिए। और अब इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम के अनुसार, अर्थात जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और इसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं वो कहानी के अनुसार नहीं है, वो आगे पीछे हैं। जो लास्ट में कहानी में आता है वो कहीं बीच में है, कहीं शुरू में है। तो इसे क्रम से लिखना है कहानी के अनुसार। तो इसमें हम लोग सभी वाक्य को पढ़कर उसका मतलब भी समझ लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वाक्य पहले आएगा। तो इसमें क में लिखा हुआ है कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल समागच्छत् मतलब आया। सिंह, अब ख वाला है, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्। शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। तो जो क वाला वाक्य था वो शुरू में नहीं आता है। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार तो बाद में आता है जब शेर गुफा के अंदर चला जाता है। अब हम लोग ग वाला देखेंगे, परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ है घूमते हुए। सिंह शेर, क्षुधार्तो जाता, भूख से व्याकुल हो गया। शेर इधर उधर घूम रहा था और घूमते हुए वह भोजन की तलाश में और भी भूखा हो गया। और घ है दूरस्थ शृगालः रवम कर्तुम आरब्ध। दूरस्थ मतलब दूर खड़ा हुआ, शृगाल आवाज करना प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद अंग है सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर सियार का आह्वान करता है, बुलाता है। और फिर च है दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। और दूर पलायित होता हुआ यानी दूर भागता हुआ सियार श्लोक को पढ़ता है। जो पाठ के अंत में श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक को पढ़ते हुए वह आगे बढ़ता जाता है, भागता जाता है। और छ है गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई अस्ति मतलब है, इति शृगालस्य विचारः ऐसा सियार का विचार था, सोचना था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इसमें कहानी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे ली गई हैं और उसी को क्रम से लिखना है। तो शुरू करते हैं इसमें कि कौन सी पंक्ति पहले आएगी। तो उसमें हम लोग उस पंक्ति का नंबर उसी के आधार पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 5वां प्रश्न। और सबसे पहले इसमें कि घूमते हुए, परिभ्रमण करते हुए शेर भूखा हो जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले ग वाली लाइन है प्रश्न 5 में। तो सबसे पहले ग वाली लाइन है
जिसको कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सभी बच्चे अपनी किताब से देख के लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरे में जो है आएगा कि सिंहा एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। सिंहा, तो इसमें ख वाली लाइन आ जाएगी इसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग ग वाली लाइन लिखेंगे पहले नंबर पे, और फिर ख वाली लाइन लिखेंगे दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग अब तीसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा ये हम लोग देखते हैं। जब शेर भूखा था और घूमते हुए वो भूख से व्याकुल हो गया, और फिर वो एक बड़ी सी गुफा को देखा, और उसके बाद वह वहाँ पर गुफा का स्वामी आता है, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल। तो अब ये क वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी तीसरे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे क वाली लाइन लिखेंगे। तो ग वाली लाइन यहाँ पहले नंबर पे आएगी, फिर ख वाली लाइन आएगी, फिर क वाली लाइन आएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आता है, और फिर वह सोचता है गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार। और फिर वो सोचता है कि गुफा में कोई है। तो यहाँ पे हम लोग फिर छ वाली लाइन लिखेंगे कि गुफा में कोई है। तो चौथे नंबर पे छ वाली लाइन आ गई। और दूरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुम आरब्ध, और दूर खड़ा सियार वहाँ पर आवाज़ करना शुरू करता है। तो यहाँ पे आ जाएगी पाँचवें नंबर पे घ वाली लाइन। सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपने से भी समझ के, पढ़ा हुआ पाठ है, खुद से भी पढ़ के खोज के लिखा जा सकता है, और इससे आप मिला सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सा वाक्य सही है। और अब हम लोग यहाँ तक लिख लिए, ये 5 लाइन हो गई। अब इसके बाद हम लोग करेंगे छठे नंबर पे कि वो शेर आवाज़ करता है, उसको बुलाता है, आह्वान करता है। तो सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। तो यहाँ पर शेर आह्वान करता है, तो अंग वाली लाइन आएगी। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसके आगे कहानी कहाँ बढ़ती है कि जब वो आह्वान करता है तो फिर इससे उस सियार को पता चल जाता है कि इस गुफा में शेर है, और वह दूरम पलायमानः श्रृगाल श्लोकम अपठ। और वो जो श्रृगाल है वो श्लोक पढ़ता हुआ दूर भागने लगता है। पलायित होना मतलब भागना। तो इस तरह से दूरम पलायमानः। तो च वाली लाइन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरे 7 वाक्य हैं, और पूरे 7 वाक्यों को हम लोगों ने यहाँ पे क्रम से लिख दिया है। और ये वाक्य आप अपनी किताब से देखकर लिखेंगे और उसको समझ के करेंगे। अब प्रश्न 6 में पूछा गया है, प्रश्न 6 कि यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत मतलब यथा जैसा, निर्देशम निर्देश दिया गया है, जैसा कहा गया है, उत्तरत मतलब उत्तर दो। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जिस प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर खोजना है और लिखना है। तो यथा निर्देशम उत्तरत, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जब उच्चारण किया जाता है, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो सभी ध्यान से सुनेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, तो म में से हम आधा म अलग करेंगे और उ अलग करेंगे तो उत्तरत शब्द हमें मिल जाएगा। तो इसमें क वाला प्रश्न समझना होगा कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वाक्य पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है। तो क वाला प्रश्न देखते हैं कि एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। अस्मिन् वाक्य का अर्थ है इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या भी लिखें और शब्द भी लिखें। पदानि अपि लिखत, और पद भी लिखें यानी शब्द भी लिखें। तो हम लोग 6 का पहला वाला करेंगे, प्रश्न 6 का। इसमें
पहले में जो है छठे का हम लोग करेंगे क। तो अस्मिन वाक्य, यहाँ से हम लोग आंसर शुरू करेंगे। अस्मिन वाक्य, अस्मिन वाक्य, अस्मिन वाक्य द्वे पदे, द्वे विशेषण पदे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्वे विशेषण पदे अस्तः। द्वे विशेषण पद पूछा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्वे विशेषण पदे। द्विवचन है, इसलिए हम लोग द्वि का पदे लिखेंगे। द्वे विशेषण पदे अस्तः हो जाएगा है। अब इसमें हम लोग पहला लिखेंगे, विशेषण पद है, पहला एकाम और दूसरा है महतीम। तो यहाँ पे एकाम और दूसरा है महतीम, यहाँ पे लिखा हुआ है महतीम शब्द। तो यहाँ हम लोग अलग अलग शब्द लिख रहे हैं, तो एकाम का म हमने अलग कर दिया है, और वैसे इसमें से भी देख के एकाम और महतीम लिख सकते हैं। अब प्रश्न ख में पूछा गया है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम अस्य, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, करोमि मतलब करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो कौन आह्वान करने के लिए सोचता है, बोलता है कि मैं इसको बुलाता हूँ। ये गुफा तो आज कुछ नहीं बोल रही है, तो ये यहाँ पर अहम शब्द जो है वो शेर के लिए आया है। तो यहाँ पे अत्र अहम, अब ख का हम लोग लिखेंगे कि अत्र अहम, यहाँ पर प्रश्न से ही शुरुआत करना है। अत्र अहम इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। इति पदम मतलब ये पद, इति पदम सिंहाय शेर के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए प्रयुक्तम, सिंहाय प्रयुक्तम। तो इस तरह से यहाँ पर अहम शब्द जो है वो सिंहाय शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम लोग आगे का देखेंगे कि यदि तुम माम न आह्वयसी, ग वाला आप लोग देखिए अपनी किताब में, यदि त्वम माम न आह्वयसी, यदि तुम, त्वम मतलब तुम, माम मतलब मुझे, न आह्वयसी नहीं बुलाओगी, तो यहाँ पे अस्मिन वाक्य, ये अस्मिन वाक्य, अस्मिन पद, ये जो है बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो अस्मिन शब्द का अर्थ है इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है इसमें। तो यहाँ पे त्वम आएगा कि अस्मिन वाक्य, हम लोग प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखना है, कर्तृपदम, कर्तृपदम। अब यहाँ पे त्वम का प्रयोग करना है, त्वम इति, त्वम इति। यहाँ पे त्वम, यहाँ पे लिख सकते हैं इति, कर्तृपदम। अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे देखेंगे घ वाला कि सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। यहाँ पे कर्ता पूछा गया था कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ अर्थ हम लोग पहले समझेंगे कि सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के दिखाई देते हैं। तो अस्मिन वाक्ये क्रियापदम, तो दृश्यते दिखाई देना, तो अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्ये, ये इसी तरह के प्रश्न आगे आएंगे तो आप लोग उसको समझ के उसका आंसर खोज सकते हैं। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम दृश्यते इति, दृश्यते इति।
यहाँ पे सिंहाय है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब हम लोग इसमें का पांचवा देखेंगे, वने अत्र, वन में यहाँ, संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। अव्यय पद वो होता है जो किसी भी लिंग, विभक्ति या वचन में बदलता नहीं है। तो यहाँ पर वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, तो यहाँ पे अत्र जो है वो अव्यय पद है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अत्र इति, अत्र इति। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से व्याकरण के प्रश्नों को किया। और अब हम लोग देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में लिखा है कि मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से, ये जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, ये इस बॉक्स से, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, इसके अनुसार हमें वाक्यों को पूरा करना है, इसमें से सही शब्द चुनकर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे कि एकस्मिन वने, यहाँ पे पहले अव्यय पद का अर्थ देख लेते हैं। तो अव्यय पद में हम लोग देखेंगे कि पहला शब्द है कश्चन। कश्चन मतलब कोई। दूरम, दूरम मतलब यहाँ पे दूरे, दूर, नीचैः नीचे, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, और यदि, तरहि, परम च सहसा। तो ये पूरे वाक्य हैं और इसमें हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से शब्द को देख के लिख लेंगे, तुरंत लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, यहाँ पे कश्चन शब्द आएगा, कोई, व्याधः कहते हैं शिकारी को, कोई शिकारी जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, यहाँ पे शब्द आएगा दूरे, तो सभी लोग यहाँ पर लिखेंगे दूरे स्थितः, जाल फैलाकर दूर जाकर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः अगच्छत्, और फिर धीरे धीरे परिवार के साथ कबूतरों का परिवार नीचे आ गया, नीचैः। यदा कपोताः, यहाँ पे यदा शब्द आएगा, कपोताः तंडुलान अपश्यन्, यदा मतलब जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभो जाता, अब यहाँ पे आ जाएगा तदा, तदा मतलब तब उनमें लालच आ गया उस चावल को खाने का। परम राजा सहमता न आसीत्, राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसने ये सोचा था, उसका ये सोचना था, यदि, यहाँ पर यदि आएगा, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है इस जंगल में। अब देखो यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है, लेकिन नास्ति के बाद कुतः से पहले तर ही शब्द का प्रयोग करना है। सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे कि कुतः से पहले तर ही शब्द का प्रयोग करना है। तर ही मतलब तो तंडुलानाम संभवा, कुतः तंडुलानाम संभवा, तो ये चावल कैसे संभव है यहाँ जंगल में, अगर यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, तो कुतः से पहले तर ही का प्रयोग करना है। और फिर आगे खाली जगह में आएगा परम राज्ञा उपदेशम, राजा ने उपदेश दिया, अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले च, अब यहाँ खाली जगह में च आएगा। राजा के उपदेश को अस्वीकार करके सभी कबूतर खाने के लिए उस जाल में फंस गए, खाते हुए उस जाल में फंस गए। और निपतिता, अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है कि सहसा विदतीम न क्रियाम, तो जाले च निपतिता, उस जाल में फंसते चले गए, और इसीलिए कहा गया है अतः उत्तम कि सहसा विदतीम न क्रियाम, कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया
और सभी बच्चे प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे अपनी कॉपी में और इसे अच्छे से समझेंगे और इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। धन्यवाद।